इरिवर्सिबल, जिसे गैस्पार नोए ने बनाया है, सिनेमा की सबसे कंट्रोवर्शियल और डिस्टर्बिंग फिल्म्स में से एक मानी जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी कि फिल्म अंत से शुरू होती है और शुरुआत पर खत्म होती है। स्क्रीन कम्प्लीटली डार्क है और धीरे धीरे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि फील होती है, जैसे छाती के अंदर कुछ हिल रहा हो। कैमरा धीरे धीरे एक उल्टे एंगल से कमरे को कैप्चर करता है। सब कुछ टिल्टेड है, अनस्टेबल है और वहाँ दो आदमी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनमें से एक है बुचर, जो इसी डायरेक्टर की पिछली मूवी आई स्टैंड अलोन का लीड एक्टर था, और वो डस्टर नाम के आदमी को बता रहा है कि उसे उसी की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की वजह से जेल भेजा हुआ था। उनकी बातें अजीब है, फिलोसॉफिकल है और एक लाइन बार बार दिमाग में घुस जाती है, टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, जिसका मतलब ये है कि वक्त सब कुछ बर्बाद कर देता है। और इसी लाइन के साथ फिल्म तुम्हें वॉर्न कर देती है कि जो तुम देखने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा। कैमरा अचानक मूवमेंट पकड़ लेता है और बिना किसी कट के, बिना किसी वार्निंग के तुम एक कियोटिक वर्ल्ड में एंटर कर जाते हो। एक अजीब, डार्क और डिस्टर्बिंग जगह, एक अंडरग्राउंड क्लब जिसका नाम रेक्टम है। कैमरा स्टेबल नहीं है, वो घूम रहा है जैसे तुम खुद कंट्रोल लूज कर रहे हो। क्लब के अंदर का माहौल बहुत सफोकेटिंग है। एक स्ट्रेचर पर एक आदमी को ले जाया जा रहा है। उसका चेहरा पहचानने में बिल्कुल नहीं आता। उसका हाथ टूट चुका है, सर से खून बह रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, पुलिस भी वहां है और सब कुछ कंट्रोल के बाहर है। अगले सीन में कैमरा उस जगह अंदर घुस जाता है। ये कोई नॉर्मल क्लब नहीं है, ये बिल्कुल एक बुरे सपने जैसा है। रेड लाइट्स, डिस्टॉर्टेड फेसेस, यहाँ के सारे गे लोग अजीब है और भद्दे एक्ट में इन्वॉल्व है। और कैमरा इतना अग्रेसिवली घूम रहा है कि तुम्हें लगता है जैसे कि तुम खुद गिर जाओगे। इसी मैडनेस के बीच दो लोग एंटर करते हैं, मार्कस और पियर। मार्कस कंप्लीटली कंट्रोल से बाहर है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा है। वो हर आदमी को पकड़ रहा है, धक्का दे रहा है और एक ही नाम लेकर चिल्ला रहा है, लतेनिया कहाँ है। पियर उसके पीछे है लेकिन वो अलग है। वो शांत लग रहा है लेकिन अंदर से वो भी टूट चुका है। दोनों क्लब के और अंदरूनी इलाके में जाते हैं। हर जगह सिर्फ केओस है। कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, कोई सच नहीं बता रहा। फिर एक आदमी उन्हें सिग्नल देता है, जैसे उसे पता हो। वो कहता है अंदर है। मार्कस बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है। तेज सांसें लेते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ एक ही बात कह रही है, बदला। और फिर एक कन्फ्रंटेशन होता है। मार्कस को लगता है कि उसने लतेनिया को ढूंढ लिया है। मार्कस एक आदमी को पकड़ता है लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक और आदमी पीछे से आता है और मार्कस को इतनी बुरी तरह गिराता है कि उसका हाथ तुरंत टूट जाता है। मार्कस चीखता है, वो हेल्पलेस हो जाता है और उस मोमेंट में पियर आगे बढ़ता है। इस धक्का मुक्की में पियर, जो पहले शांत था, अपना आपा खो बैठता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर बिना कुछ सोचे समझे वो उस आदमी के चेहरे पर मारना शुरू करता है। एक बार, दो बार, तीन बार और फिर रुकता नहीं। हर स्ट्राइक के साथ साउंड और ज्यादा हैवी होता जाता है और कैमरा उस ब्रूटल रियलिटी से एक सेकंड के लिए भी हटता नहीं। चेहरा लिटरली मिट्टी की तरह टूट जाता है। ये मोमेंट सिर्फ वायलेंस नहीं है, ये एक ब्रेकडाउन है, इंसानियत का कोलैप्स है। यहाँ इरिवर्सिबल का मतलब समझ आता है, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि रूम के कॉर्नर में एक और आदमी खड़ा है जो सब कुछ बिना रिएक्ट किए देख रहा है, जैसे कि वो ही असली टारगेट लतेनिया हो और जो मारा गया वो गलत आदमी हो। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। पुलिस वहां आती है, मार्कस को स्ट्रेचर पर ले जाती है। पियर को पकड़ लिया जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों में डर है और तुम्हें अभी भी नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ क्यों। और फिर फिल्म तुम्हें पीछे ले जाती है। हम देखते हैं मार्कस और पियर एक टैक्सी में हैं, गुस्से में पागल होकर सड़कों पर भटक रहे हैं। मार्कस हर किसी से लतेनिया के बारे में पूछ रहा है। पियर उसे समझा रहा है कि पुलिस के पास चलना चाहिए, मगर मार्कस बदला लेना चाहता है। कैमरा पीछे जाता है उस वक्त पर जब मार्कस और पियर को पता चलता है कि एलेक्स, जो मार्कस की गर्लफ्रेंड और पियर की एक्स गर्लफ्रेंड है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वो देखते हैं कि एलेक्स को एम्बुलेंस में ले जाया गया है। उसका चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ है और घायल है। इसके बाद जो सीन आता है वो फिल्म का सबसे मुश्किल हिस्सा है। हम देखते हैं एलेक्स पार्टी से अकेली निकलकर एक सुनसान टनल से गुजर रही है। वहाँ उसकी मुलाकात लतेनिया नाम के एक पिंप से होती है। लगभग 9-10 मिनट का एक सिंगल शॉट सीन है जहाँ एलेक्स के साथ ब्रूटल जबरदस्ती और असॉल्ट दिखाया जाता है। ये सीन दिखाता है कि कैसे एक पल में किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। अब हम और पीछे जाते हैं।
अब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लगता है। एक पार्टी चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और वहाँ है एलेक्स, वही एलेक्स जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। मार्कस भी वही मौजूद है। वो ऊंची आवाज में जोक्स मार रहा है। वो थोड़ा सा इमेच्योर लगता है। पियर भी वही मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि एलेक्स और पियर पहले रिलेशनशिप में थे और अब एलेक्स मार्कस के साथ है। ये तीनों एक ही जगह पर है, लेकिन उनके बीच एक इनविजिबल टेंशन है। मार्कस अपने बचपने से माहौल को थोड़ा लाइट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पियर उसे साइलेंटली जज करता है। इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इन्हीं दो दुनिया के बीच में एलेक्स है जो इन सब को बैलेंस कर रही है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एक अजीब सी घबराहट है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। कुछ देर बाद एलेक्स डिसाइड करती है कि वो घर जाएगी। वो थक चुकी है। मार्कस उसे रोकता नहीं। वो कहता है कि मैं बाद में आता हूँ। मार्कस नशा कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है, जिस वजह से एलेक्स गुस्सा होकर पार्टी से अकेली निकल जाती है। यही वो फैसला था जिसने आगे की पूरी तबाही को जन्म दिया। अगर मार्कस उसके साथ चला जाता तो शायद वो सब कुछ नहीं होता जो हमने पहले देखा था, लेकिन नहीं, लाइफ में रिवाइंड बटन नहीं होता। एलेक्स अकेली सड़क पर चल रही है। रात है, थोड़ी सी खामोशी और थोड़ी सी घबराहट है। वो एक अंडरग्राउंड टनल में एंटर करती है और वहाँ एक आदमी एक ट्रांसजेंडर को मार रहा है। एलेक्स वही रुक जाती है और इस सब के बीच में इंटरफियर करती है और उस मोमेंट में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। वो आदमी लतैनिया उसे पकड़ लेता है और जो होता है वो सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक बुरा सपना है। कैमरा स्टैटिक है, कोई म्यूजिक नहीं, कोई कट नहीं, सिर्फ रियलिटी, लंबा, पेनफुल और हेल्पलेस रियलिटी। अब वक्त पूरी तरह थम जाता है और तुम सिर्फ देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। ये सीन अनकंफर्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये वायलेंट है, ये इसलिए है क्योंकि ये रियल फील होता है। जब ये सब कुछ खत्म हुआ, खामोशी और भी भारी हो गई। एलेक्स बस वहाँ पड़ी रही, पूरी तरह टूटी हुई, और दुनिया चलती रही। बाद में मार्कस को पता चलता है। उसका रिएक्शन पूरी तरह जानवरों जैसा है। वो चिल्लाता है, चीजें तोड़ता है और कंट्रोल खो देता है। पियर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बदला लेना। और वही बदला उन्हें उस रेक्टम क्लब में ले जाता है जहां उन्होंने गलत आदमी को मार दिया और सब कुछ और बर्बाद कर दिया। अब हम वक्त में और पीछे जाते हैं, जब तीनों दोस्त सबवे के रास्ते से उस पार्टी में पहुंचने का सफर तय करते हैं। वो रिलेशनशिप्स और जिंदगी के बारे में बातें कर रहे हैं। पियर अब भी एलेक्स के लिए फीलिंग्स रखता है, मगर मार्कस अब उसका करंट बॉयफ्रेंड है। यहाँ माहौल लाइट है, मगर ऑडियंस को पता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए ये सीन देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर फिल्म और पीछे जाती है और हम देखते हैं एक पूरी तरह अलग दुनिया। हम उनके अपार्टमेंट में हैं। मार्कस और एलेक्स बिस्तर पर हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं। ये सीन बहुत ही सॉफ्ट और रोमांटिक है। यहाँ एलेक्स मार्कस को बताती है कि उसने एक सपना देखा था कि एक टनल 2 हिस्सों में टूट गई है। इस सपने के जरिए आगे जो कुछ होने वाला है उस सब को फोरशैडो किया गया है। और फिर एलेक्स कैजुअली बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी दिन में हम और पीछे जाते हैं सुबह के वक्त में, जहां हमें पता चलता है कि एलेक्स प्रेग्नेंट है। वो मार्कस को ये बताने ही वाली थी, मगर सही मौका ढूंढ रही थी। ये जानने के बाद कि उसके साथ क्या होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को अंदर तक तोड़ देती है। और उस मोमेंट हर देखने वाले को रियलाइज होता है कि जो कुछ भी तुमने देखा उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं, एक पूरे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिल्म का आखिरी सीन, जो असलियत में इस फिल्म का पहला सीन है, उस सीन को अब हम देखते हैं। एलेक्स एक पार्क में लेटी है, बच्चे खेल रहे हैं। सूरज की किरणों और हल्की हवा के बीच वो एक किताब पढ़ रही है और सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है कि हमें दर्द होने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एलेक्स ये सब कुछ सरवाइव नहीं कर पाएगी। उस वक्त स्क्रीन पर फ्रेंच में एक लाइन लिखी जाती है, जिसका मतलब ये है कि वक्त सब कुछ बर्बाद कर देता है, और वहीं पर फिल्म खत्म होती है। गैस्पार नोए की इस फिल्म को 3 हिस्सों में विजुअल्स के जरिए बताया जाता है। पहला, द कियोटिक मोशन। शुरुआत में कैमरा एक पल के लिए भी रुकता नहीं, वो बिल्कुल एक मक्खी की तरह गोल गोल घूमता है। इसका मकसद व्यूअर्स को मोशन सिकनेस महसूस कराना है। ये मार्कस के दिमाग की हालत को दिखाता है, जो गुस्से में पागल हो चुका है। दूसरा है द स्टैग्नेंट हॉरर। जब टनल सीन आता है तब कैमरा बिल्कुल स्थिर है, वो एक जगह फिक्स हो जाता है ताकि आप अपनी नजरों को हटा ना सके। ये दिखाता है कि वक्त रुक गया है और तकलीफ अब परमानेंट हो गई है। तीसरा है द गोल्डन ग्लो, जो कि फिल्म का अंत और इस कहानी की शुरुआत है। फिल्म के आखिरी हिस्से में कैमरा बहुत ही स्मूथ और स्लो चलता है
फ्रेम्स की लाइटिंग वार्म और गोल्डन हो जाती है, जो मासूमियत और सुकून का सिंबल है। इस फिल्म के कैरेक्टर्स को भी बहुत सोच समझकर बनाया गया है। मार्कस एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिना सोचे समझे कोई भी काम करता है और इसी वजह से वो अपनी गलतियों का शिकार हो जाता है। इस फिल्म में उसका मोटिव यानी कि उसका बदला इंसाफ के लिए नहीं है, बल्कि उसके अपने ईगो और दर्द को कम करने के लिए है। अगर मार्कस पार्टी में एलेक्स के साथ सही तरह बिहेव करता और नशा ना करता तो एलेक्स कभी अकेले नहीं निकलती। उसका पछतावा ही उसे हिंसा की तरफ धकेलता है। पियर सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो एक इंटेलेक्चुअल और शांत इंसान है। पूरे सफर में पियर मार्कस को रोकता है, लेकिन जब असली हिंसा का मौका आता है तो पियर ही वो इंसान है जो लतैनिया या वो आदमी जिसे वो लतैनिया समझता है उसका कत्ल करता है। ये दिखाता है कि हिंसा हर इंसान के अंदर छुपी होती है, बस एक ट्रिगर की जरूरत है। एक शरीफ आदमी भी जानवर बन सकता है। एलेक्स इस फिल्म का हार्ट है। उसका मोटिव सिर्फ अपनी जिंदगी खुशी से जीना है। उसकी प्रेगनेंसी की न्यूज इस फिल्म को बेहद दर्दनाक बना देती है, क्योंकि हमें पता है कि जो मिरेकल उसके अंदर पल रहा है वो भी खत्म होने वाला है। ये फिल्म एक फिलोसॉफिकल सवाल उठाती है, क्या नसीब पहले से लिखा है? फिल्म को उल्टा दिखाकर डायरेक्टर ये कहना चाहता है कि अंजाम पहले से ही तय है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आप वक्त को पीछे मोड़ नहीं सकते। फिल्म की शुरुआत अंधेरे और नर्क में दिखाई गई है और फिल्म का अंत जन्नत है। और फिल्म के उल्टे स्ट्रक्चर की वजह से हमें जन्नत भी जन्नत जैसी नहीं लगती, क्योंकि हम जानते हैं कि जल्द ही ये जन्नत नर्क में बदलने वाली है। इस फिल्म को देखकर हमें ये भी समझ आता है कि बदला कभी आपको खुशी या सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। वो सिर्फ हमें और खालीपन की ओर ढकेलता है। इरिवर्सिबल एक ऐसी फिल्म है जो हमें बताती है कि हमें अपने हर फैसले की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।